एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले 20 सालों में 50% तुम में से लोग अपना धर्म बदलेंगे। जिन्हें आपने अभी अभी अपने स्क्रीन पर बोलते हुए देखा, इनसे आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे। जो लोग इन्हें नहीं जानते, चलिए उनसे इनका तारुफ करा देते हैं। इनका नाम है यति नरसिम्हानंद। ये गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के मुख्य पुजारी हैं और विवादित बयानों से इनका पुराना रिश्ता है। आए दिन सस्ती पब्लिसिटी के लिए ये ऐसा बयान दे देते हैं जिसके बाद हर तरफ इनकी चर्चा होने लगती है। इसी कड़ी में इन्होंने एक बार फिर से ऐसा कुछ विवादित बयान दे दिया है जिसके बाद इनके ऊपर FIR दर्ज किया गया है। चलिए पहले आपको वो विवादित बयान सुना देते हैं। और दोबारा से मस्जिद बनाएंगे। हाँ डबल केवल 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा। बहुत लाइव हो गए ना दिन में। हाँ। केवल 2029 में। और अगर सरकार ने कोई बहुत बड़ी बाजीगरी दिखा दी तो 34 में हो जाएगा। और 34 में भी भगवान का बड़ा करम तुम पे हुआ तो 39 में हो जाएगा। इतने दूर हो तुम महाविनाश से। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले 20 सालों में 50% तुम में से लोग अपना धर्म बदलेंगे। तो सुना आपने, यति नरसिम्हानंद के कैलकुलेशन के अनुसार देश के हिंदू महाविनाश से कुछ ही साल दूर है। मतलब 2039 में देश का प्रधानमंत्री मुसलमान बन जाएगा। वैसे अगर कोई मुसलमान नेता प्रधानमंत्री बनना चाहता हो तो वो यति नरसिम्हानंद से मिलकर प्रधानमंत्री बनने का पूरा गणित समझ सकता है, क्योंकि मंच पर चढ़कर जिस तरह से यति नरसिम्हानंद दावे के साथ बोल रहे हैं कि 2039 में देश का प्रधानमंत्री मुसलमान बन जाएगा, यह अच्छा होता कि ये भी बता देते कि उनके इस कैलकुलेशन का आधार क्या है। खैर, कुछ आधार हो ना हो पर भड़काऊ भाषण में यति नरसिम्हानंद का कोई जवाब नहीं। यति नरसिम्हानंद यही नहीं रुके, उन्होंने आगे हिंदू समाज के लोगों को हथियार उठाने की सलाह भी दे डाली और कहा कि इस महाविनाश से अगर बचना चाहते हो तो हथियार उठाओ। 40% हिंदुओं का कत्ल होगा। 10% हिंदू अपनी बहन बेटी मुसलमानों को देकर या तो रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे या विदेशों में रहेंगे। ये हिंदू का भविष्य है। और अगर इस भविष्य को बदलना चाहते हो तो मर्द बनो। और मर्द कौन होता है? जिसके हाथ में हथियार होता है वो मर्द होता है। सुना आपने, यति नरसिम्हानंद सटीक नंबर के साथ बता रहे हैं कि कितनों का कत्लेआम होगा, कितने प्रतिशत का धर्म परिवर्तन होगा और आगे क्या कुछ होगा। नरसिम्हानंद को सब कुछ पता है। वहीं आपको बता दे कि यति नरसिम्हानंद के इस भड़काऊ भाषण के बाद इनके खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस ने बिना अनुमति के हिंदू महापंचायत कार्यक्रम का आयोजन करने को लेकर FIR दर्ज की गई है। इसके साथ ही भड़काऊ भाषण देने वालों पर भी केस दर्ज किया गया है। इतना ही नहीं, बिना प्रशासनिक अनुमति के हिंदू महापंचायत कार्यक्रम, भड़काऊ भाषण के अलावा पत्रकारों पर हमले की भी अलग से FIR दर्ज हुई है। यह महापंचायत बुराड़ी मैदान में उसी संगठन ने आयोजित की थी जिसने पहले भी इसी तरह के कार्यक्रम हरिद्वार और दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित किए थे। इस बीच कार्यक्रम को कवर करने गए दिल्ली के कुछ पत्रकारों के साथ वहां कथित तौर पर दुर्व्यवहार किए जाने की भी खबर है। पुलिस ने हालांकि उन्हें हिरासत में लेने के दावे से इनकार किया है। कार्यक्रम को कवर करने गए पत्रकारों में से एक ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि महापंचायत में हिंदू भीड़ ने मीडिया के 2 मुस्लिम सदस्यों पर हमला किया और उन्हें हिरासत में भी लिया गया। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के पुलिस आयुक्त उषा रंगनानी ने ट्विटर पर कहा कि किसी को भी हिरासत में नहीं लिया गया है। कुछ संवाददाता अपनी उपस्थिति के हो रहे विरोध से बचने के लिए स्वेच्छा से वहां मौजूद पुलिस PCR में बैठे और सुरक्षा कारणों से उसी में पुलिस थाने जाने का विकल्प चुना। किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है, जरूरी पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई गई थी। रंगनानी ने ट्वीट किया, भ्रामक सूचना फैलाने पर ऐसे लोगों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह से यति नरसिम्हानंद के बयान के बाद मामला गरमाया हुआ है। चलिए आखिर में जाते जाते आपको यति नरसिम्हानंद की पूरी वीडियो दिखाते हैं जहां उन्होंने इस तरह का भड़काऊ भाषण दिया है। आप सुनिए और कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। केवल 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा। बहुत लाइव हो गए ना दिन में। हाँ। केवल 2029 में। और अगर सरकार ने कोई बहुत बड़ी बाजीगरी दिखा दी तो 34 में हो जाएगा।
और 34 में भी भगवान का बड़ा करम तुम पे हुआ तो 39 में हो जाएगा। इतने दूर हो तुम महाविनाश से। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले 20 सालों में 50% तुम में से लोग अपना धर्म बदलेंगे। ये जितने मुसलमान हैं ना, ये अरब से नहीं आए, ये हमारे भाई बंधु थे। 40% हिंदुओं का कत्ल होगा, 10% हिंदू अपनी बहन बेटी मुसलमानों को देकर या तो रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे या विदेशों में रहेंगे। ये हिंदू का भविष्य है और अगर इस भविष्य को बदलना चाहते हो तो मर्द बनो, मर्द बनो, मर्द बनो। और मर्द कौन होता है? जिसके हाथ में हथियार होता है वो मर्द होता है। एक मर्द वो होता है जो अपनी घर की औरतों से इतना प्यार करता है कि अपनी घर की औरतों के लिए मर मिट जाता है, उसे मर्द कहते हैं। और जितना प्यार एक पतिव्रता औरत अपने पति और अपने मंगलसूत्र से करती है, मर्द उतना प्यार अपने हथियारों से करते हैं। और हिंदुओं के पास हथियार कहां है? भिखारी बनना छोड़ दो, इतना ही मुझे कहना था। तो इसलिए पिंकी खड़ा हुआ बोलना जरूरी था। अगर नहीं बोलता भैया, इनके भरोसे पर हम गाजियाबाद में रहते हैं, अगर इनकी बात ना माने तो भैया फिर छोड़कर भरना पड़ेगा। तो इसीलिए ये जो सच है, केवल 3 बार मेरे साथ बोलिए, सभी लोगों को बोलना है, बोलिए विजय मिलेगा वीर गति, सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम। पंचायतों से, इन जमावड़ों से बिल्कुल थक चुका हूं। ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं। केवल बच्चे पैदा करो, केवल बच्चे पैदा करो। अभी जाओ और जो बच्चे पैदा कर सकते हो बच्चे पैदा कर लो भाई, और अपने बच्चों को लड़ने के लायक बनाओ। ये इतनी मोटी मोटी पेट वाले हिंदू ये किसी काम के नहीं है। इस धरती पर ना लड़ने का, अगर तुम चाहते हो हिंदू मुस्लिमों की लड़ाई ना हो तो इसका केवल एक तरीका है। कश्मीर फाइल्स देख ली होगी, जैसे कश्मीर के लोग अपनी जमीन, अपनी जायदाद, अपनी बेटियों को छोड़कर भागे। तो से इन जमावड़ों से बिल्कुल थक चुका हूं। ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं। केवल बच्चे पैदा करो, केवल बच्चे पैदा करो। अभी जाओ और जो बच्चे पैदा कर सकते हो बच्चे पैदा कर लो भाई, और अपने बच्चों को लड़ने के लायक बनाओ। ये इतनी मोटी मोटी पेट वाले हिंदू ये किसी काम के नहीं है। इस धरती पर ना लड़ने का, अगर तुम चाहते हो हिंदू मुस्लिमों की लड़ाई ना हो तो इसका केवल एक तरीका है। कश्मीर फाइल्स देख ली होगी, जैसे कश्मीर के लोग अपनी जमीन, अपनी जायदाद, अपनी बेटियों को छोड़कर भागे।